અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મતિ પાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તણી જાણી તેણે જાણી છે. જય સદગુરુ જય જય. સ્વાધ્યાયમાં શ્રી અનુભૂતિના ઉદ્ગારો પુસ્તક પૃષ્ઠ સંખ્યા 13. વિચાર નોંધ 2 પૃષ્ઠ સંખ્યા 13. સર્વ મુમુક્ષુઓએ શ્રી વીતરાગ ભગવાને પ્રરૂપિત કરેલા સર્વોત્કૃષ્ટ મોક્ષ માર્ગને અત્યંત માધ્યસ્થતાથી, અત્યંત સાવધાનીથી અને વિતરાગ ભાવનાને પ્રગટ કરવાના આશયથી સમજવો. ભગવાને પ્રરૂપેલા વ્યવહાર અને નિશ્ચય નયને બહુ જ સાવધાનીથી સમજવા. બંને નય પોતપોતાની અપેક્ષાએ યથાર્થ છે. જો તેમ ન હોત તો ભગવાન તેનું નિરૂપણ ન કરત. વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એવું અનેકાંતમય છે કે સાપેક્ષ દ્રષ્ટિ વિના અને નય નિક્ષેપ વિના તે સમજી શકાય તેમ નથી. સ્યાદવાદથી ભગવાને સર્વ વિરોધોને શાંત કરી સત્યાર્થ નિરૂપણ અત્યંત કરુણા ભાવે કર્યું છે. તો અહીંયા કહે છે કે સર્વ મુમુક્ષુએ શ્રી વિતરાગ ભગવાને પ્રરૂપિત કરેલા સર્વોત્કૃષ્ટ મોક્ષ માર્ગને કેવી રીતે? તો અત્યંત માધ્યસ્થતાથી, કોઈ પણ પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહ રાખ્યા વિના, પૂર્વમાં જે પ્રકારની ધારણાઓ બનાવી છે એ ધારણાઓથી ચિત્તને વિરક્ત કરીને વિચારો. મધ્યસ્થતાનો અર્થ જ એમ છે કે જે સત્ય હોય એને હું સ્વીકાર કરવા માટે તૈયાર છું. તે સત્ય કયા રૂપમાં છે? જે રૂપમાં હોય, જે દર્શનથી હોય, જે ધર્મથી હોય, જે ઉપાસના પદ્ધતિથી હોય, પણ મારે સ્વીકાર છે. એનું નામ મધ્યસ્થતા. પહેલાના જમાનામાં વાદ વિવાદ હોતા, એટલે તો શાસ્ત્રાર્થ કહેવાતો.
તો એ શાસ્ત્રાર્થમાં વાદી અને પ્રતિવાદી એ બંને બેસે અને પહેલાં જ એવું નક્કી થાય કે ભાઈ જે જીતશે તો જે પ્રતિવાદી છે એ એને ફોલો કરશે, એટલે કે એના શિષ્ય બનશે. અને એકદમ મધ્યસ્થતાથી એ બધા તર્ક વિતર્કથી વસ્તુ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરે, પછી એનો એક નિષ્કર્ષ નીકળે અને એ નિષ્કર્ષને બધા પ્રેમથી સ્વીકારે. અને જે હારી જાય છે એ એમ કહે છે कि मैं गलत था, आप सही हैं, अब आप जैसे बताओगे उस हिसाब से चलेंगे. दुश्मनी न रखे, जीतने की भावना नहीं है वहाँ सत्य की भावना है कि भाई मैं अब तक ऐसा समझता था परंतु वास्तव में ऐसा नहीं और ऐसा है, तो मुझे वो स्वीकार है. ऐसा नहीं कि ना फरीथी हूँ एक बार બધું વાંચીને આવીને ફરી તમને જીતીશ, ऐसे जीतने की भावना नहीं होती उसमें सत्य निष्कर्ष निकालने की भावना होती है. और जो निकला वो मध्यस्थ भाव से स्वीकार है भाई अपने को, न्याय से, तर्क से, सुयुक्ति से, अनुभव से और गुरु परंपरा से जो भी सिद्ध होता है स्वीकार. तो उसको अत्यंत सावधानी से, अत्यंत माध्यस्थता से, अत्यंत सावधानी से सावधान, एनो नाम सावधान. सावधान शब्द में दो शब्द हैं. सावधान, अवधान कहते हैं एकाग्र होना, तो उसको एकाग्रता से, अत्यंत एकाग्रता से. अपन कहते हैं ना कि ये काम सावधानी से करना, मतलब दूसरी जगह इधर उधर मन नहीं लगाना, पूरा मन उसमें लगाना. अगर इधर उधर मन जाता है तो उसको पहले एकाग्र करो. जहां भी सावधानी नहीं होती है वहां दुर्घटना घटती है. जो करना चाहते हैं वो नहीं होता है, उल्टा उल्टा होता. अगर किसी दिन हमारा मन विचलित है और अगर हम सब्जी बनाने के लिए जाएंगे तो या तो नमक ज़्यादा डालेंगे या मिर्ची ज़्यादा डालेंगे या डालना ही भूल जाएंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ होगी. बराबर नहीं बनेगा वो, भाव से नहीं बनेगा वो. क्यों? मन तो दूसरी जगह है. इसलिए कहते सावधानी से वही मन रखो. आप कोई भी काम करने में सावधानी बहुत जरूरी है. हर एक काम सावधानी से करें. यहाँ तो सावधानी अपने परमार्थ की है. हमेशा सावधान रहो, हमेशा दृष्टि, एकाग्रता अपने स्वभाव पर रखो. कर्म का उदय आ रहा है, बाहर की परिस्थिति बदल रही है, उसमें सावधान रहो कि देखो ये सामने इस प्रकार का व्यक्ति आ रहा है, वस्तु आ रही है, अब मुझे अपने भाव नहीं बिगाड़ने. सावधानी, क्योंकि भाव बिगड़ने का निमित्त तो आ रहा है पर अपने को भाव बिगाड़ने नहीं. ऐसी सावधानी. देखो भी गर्मी के दिन आ रहे हैं, पहले से सावधानी. देखो अपने को बहुत आकुल व्याकुल नहीं हो. गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बरसात भी आती है और ये सब जाती, आते हैं और जाते हैं. सावधान. कोई अपने घर गृहस्थी का काम करना है, बिजनेस व्यापार वगैरह करना है, तो किसी के साथ मीटिंग वगैरह है तो सावधान. देखो वहाँ
अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क होंगे और उसमें अपने भाव नहीं बिगाड़ना। जो सही है वो कहना है। प्लान इसका किया जाता है। अभी यात्रा में जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे, कभी गाड़ी लेट हो जाएगी, कभी कोई व्यक्ति लेट हो जाएगा, कभी कोई व्यक्ति बहुत ढीला होता है, उसके लिए 100 लोगों को इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी खाना अच्छा नहीं होगा, कभी लेट हो जाएंगे, कभी रात हो जाएगी, कभी ड्राइवर प्रमाद कर लेगा, कभी क्या होगा, ये कभी अपने को अच्छा रहने का नहीं मिलेगा। कितनी परिस्थितियां वहां आएंगी। हमको क्या करनी है? सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है? व्यवस्था की नहीं। व्यवस्था की सावधानी तो वो व्यवस्थापक रखेंगे, हमको उसकी क्या सावधानी रखनी कि भोजन बराबर टाइम से है कि नहीं, वहाँ सोने की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ खाना पीना और रहना वगैरह और जितनी भी जो भी, वो व्यवस्था तो व्यवस्थापकों की सावधानी। हमारी क्या सावधानी है? हमको हर परिस्थिति में सेट हो जाना है, कोई शिकायत नहीं करनी। थोड़ा भी आगे पीछे हो जाए तो हो जाए। एक टाइम का भोजन नहीं करेंगे पर शिकायत नहीं करेंगे और તમારી व्यवस्था एकदम बेकार छे, बोगस, अभी थी हमें आवी सुनाई, ऐसे भाव नहीं बिगाड़ने का। अभी अपना उदय खराब हो ना तो कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो उस समय बिगड़ जाएगी। इसको सावधानी कहते हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधान। ऐसे होता है, कई मुनिराज आहार करने के लिए जाते हैं और वो श्रावक वगैरह होते हैं, वो अति उत्साह में जाते हैं, भाव में, और उसी से अंतराया जाता है। अब पता नहीं पड़ता है ये ऐसा नहीं, अपना प्रारब्ध ऐसा है। अपनी सावधानी केवल इतनी ही है कि हम अपने स्वभाव को न छोड़ें, ये अपनी सावधानी है। बाकी की सावधानी, इसलिए भेद विज्ञान के द्वारा अपने आप को पकड़ के रखें अपन तो। और अगर दृष्टि अलग अलग व्यवस्थाओं पर गई, ये गई, तो हम दुखी ही होते रहेंगे। एक व्यक्ति साधक अच्छा अपना बहुत लंबे समय से जुड़ा, तो उसकी एक प्रॉब्लम बड़ी कि हमेशा इसी की चिंता रहती है कि ये वर्तमान में ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो ये वो लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग फालतू में बाहर का कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, धर्म के नाम से ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जब भी बात करते समझ में तो उनको आती है, पर ये दूसरे जितना भी गड़बड़ चल रही है उसकी चिंता उसको अधिक रहती है और हमेशा वो विचलित रहता है। फिर एक दिन मैंने उनको स्पष्ट रूप से कह दिया कि पर चिंता अधमाधमा। क्या है? पर चिंता अधमाधमा। जो दूसरों की चिंता करता है वो अधम से भी अधम है। वो उनको ऐसा लगा कि मेरे को ये अधमाधम कह रहे। हाँ, अपनी चिंता करो, हमको कैसे मार्ग से जाना है, किस प्रकार दुनिया कहाँ जा रही है उसकी चिंता क्यों करते हो। जो दूसरों का विकल्प करता है वो अधम से भी अधम व्यक्ति है, वो अपने उदय से चल रहा है। सबको सुधारने का ठेका हमने नहीं ले रखा। सावधानी, परिस्थितियां सब आएंगी, सारी चीजें ऐसी होगी, उदय से सब चलता है। એટલે
કહીએ છીએ, જ્ઞાની પુરુષ કહેते हैं कि ત્યાં અલ્પહાસી થાઓ, અલ્પભાષી થાઓ, અલ્પ परिचय थाओ, अल्प आवकारी थाओ। आप इतना अधिक परिचय बढ़ा रहे हैं, इतना अधिक संसार का ध्यान रख रहे हैं, सारी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं अपन। आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है, सब आ गया, लोग यही अच्छा। अभी हम धर्म मार्ग में आ गए हैं तो हम क्या करते हैं, पहला संघ में शौचालय है, પેલા આશ્રમમાં શું ચાલે છે, પેલા મહારાજ શું કરે છે, આમનો આજે આ કાર્યક્રમ થયો, ઘણો સરસ હતો, આમનો આ કાર્યક્રમ થયો, अरे बस इसी में लगा है व्यक्ति। ये सब केवल और केवल तुम्हारे विकल्प के कारण है। बस मेरे को पूछते आ घणो सारो હતો એમનો આ તો અથવા આમ છે ને, मैं उनको हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे को किसी सूचना की जरूरत नहीं है। इस अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तो भी, ये दोनों हमारे कोई कल्याणकारी नहीं है जरा भी। जितनी कम जानकारियां रखें उतने कम विकल्प होंगे। सीधे से भगवान ने मार्ग बताया, आप स्वाध्याय करो, अपना ज्ञान ध्यान करो, अपने कर्म का सेवन करो, बस हो गया काम। इतनी जानकारियां रखने की क्या जरूरत है, और उससे केवल राग और द्वेष पैदा हो और कुछ नहीं। वह हमको नहीं जानना है, किसी के विषय में नहीं जानना, बताना भी मत, आप अच्छा भी मत बताना, बुरा भी मत बताना, दोनों से विकल्प होते हैं और अपने पास विकल्प करने की फुर्सत नहीं है। एक रास्ता मिल गया है, एक अभ्यास मिल गया है, तो क्यों ये सारी चीजें। और कोई वस्तु अनायास ज्ञान में आ जाती है तो तकलीफ भी नहीं, परंतु क्यों जबरदस्ती दूसरों का ध्यान रखना, अपने क्यों नहीं केवल हम अपने आत्म स्वभाव का ही ध्यान रखें। પણ જીવને છે ને ક્યુરિયોસિટી, અહીંયા શું થતું હશે, આ શું કરતા હશે, પેલા શું કરતા હશે, આ છે પેલું છે, समाचार जिसकी न्यूज ये न्यूज है ना, वो सारे विकल्प पैदा करता है। आप कम करें अपन ये सब, नहीं तो अपनी सावधानी नहीं रहेगी। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी कोई भी बड़े व्यक्ति हो, महापुरुष हो, कोई साधु हो, उनके सामने कभी किसी दूसरे की बात नहीं करना, अच्छी बुरी दूसरे की प्रशंसा भी नहीं करना उनके सामने। दूसरे की प्रशंसा से उनका अपमान है, किसी के सामने जाके। पारसनाथ भगवान के पास जाकर के आप महावीर स्वामी के गुण गाओगे तो पारसनाथ का अपमान है। समझ में आ रहा है वस्तु। और निंदा तो कभी नहीं करना किसी की, और किसी की प्रशंसा भी मत करो, बस उनके पास जाओ, उनका लाभ लो, जो भी लेना है, जो भी करना है, ये ऐसा करता है वैसा करना। और व्यक्ति को फिर क्या होता है, जिसकी रुचि होती है ना, तो फिर वो सुनता भी है। आप रिएक्शन देंगे तो वो आके बातें करेंगे आपके पास। उनको भी इच्छा होती है सब जानने की, क्यों? क्योंकि उनका मन भी नहीं लगता है साधना में, इसलिए देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो इच्छा होती है। वैसे तो कुछ जानकारी रख नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसे लोग आसपास इकट्ठे होते हैं और सारे के सारे समाचार आकर के देंगे, छोटी छोटी बातों का, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, और फिर वो सुनते भी हैं।
ऐसे शिष्यों से, ऐसे चाटुकारों से सावधान रहा जाए जो आपको केवल और केवल विकल्प में डालते हैं। और ऐसे लोग कैसे होते पता है? आपके सामने आकर के किसी दूसरे की निंदा करेगा, यहाँ तो बराबर न थे, बिल्कुल बेकार है, तो आવું થાય છે ને પેલું થાય છે। अब वो उसी के पास जाकर के आपकी भी निंदा करेंगे। ये इसका स्वभाव है। सब जगह अपने राजी रखना सबको, और सबके मन में अपने को अच्छा साबित कर लेना। जो गंभीर व्यक्ति होते हो तो जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मेरे को दूसरे की निंदा कर रहा है, इसका मतलब जरूर ये मेरी भी दूसरे के पास करता ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव है। सावधान, ये सावधानी है। अपने साधक जीवन में और कोई सावधानी की जरूरत नहीं है। उसको तो वैसे भी रोटी कपड़ा मकान नहीं तो चाहिए ही नहीं। ऐसी चीजों से इस प्रकार से सावधान रहे, दुनियादारी से। और तीसरी सावधानी, वितराग भावना ने प्रगट करवाना आशय थी समझवो इस मोक्ष मार्ग को। कोई भी वस्तु समझें तो हमको वितराग होने के लिए है, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए सब चीजें समझ करके समझाना ध्येय नहीं है, समझ करके अंतर्मुख होना। कहीं कोई अपने को ऐसी खबर भी मिल गई उड़ती उड़ती कि यार यहां पर ये गलत है, तो उससे क्या लेना अपने को? उससे इतना ही लेना कि हम वो गलती ना करें, बस। और सामने वाले का उदय है बेचारे का, और अपन सावधान रहें कि ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों के से भी गलती हो जाती है, तो हो हमसे भी हो जाएगी। इसलिए अपने को इस प्रकार की परिस्थिति से सावधान रहना। ऐसा अपने आप को बड़ा नहीं मानना इससे कि देखो वहां तो इतनी मैं इसका मतलब श्रेष्ठ हूं, ऐसा नहीं मानना। ये जीव हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगा रहता है, सब जगह की कमियां इकट्ठी करेगा और अपने आप को फिर वो सबसे अच्छा साबित करेगा। હું સૌથી શ્રેષ્ઠ છું, બધામાં આવો ગડબડ આમ થાય છે, આ થાય છે, પેલું થાય છે, આપણે તો यहाँ બધું बराबर છે। ऐसा नहीं है भाई। सब जगह की अपने अपने प्लस पॉइंट हैं, अपने अपने माइनस पॉइंट हैं, अपने भी बहुत सारे माइनस पॉइंट हैं, अपने थोड़े प्लस पॉइंट भी हो सकते हैं। तो सब कुछ जानना करना वो वीतराग होने के लिए करना है। दिन भर में अपने को सिद्धि केवल वितराग भाव की करनी है और कुछ नहीं करना। और जहां जहां भी ये वितराग भाव नहीं बढ़ रहा है, समझ लेना कि हम दूसरे मार्ग पे चल रहे हैं। ભગવાને પ્રરૂપેલા વ્યવહાર અને નિશ્ચય નયને બહુ જ સાવધાનીથી સમજવા। भगवान ने एक व्यवहार नय कहा है और एक निश्चय नय कहा है। देखो, व्यवहार और निश्चय, व्यवहार नय और निश्चय नय, इन दोनों में अंतर समझना। निश्चय और निश्चय नय, व्यवहार और व्यवहार नय, इनमें समझ में आ रहा है अंतर? निश्चय और निश्चय नय, निश्चय का मतलब होता है जो वास्तविक है, उसको निश्चय कहते हैं, वो सर्वथा उपादेयभूत है। और निश्चय नय का मतलब होता है जो वास्तविक है उसको देखने की दृष्टि, कहने का दृष्टिकोण, इसको निश्चय नय कहते हैं। निश्चय नहीं छोड़ना है, निश्चय नय को बाद में छोड़ सकते हैं। नय तो कोई भी काम का नहीं है, उस नय से जानना है कि ये निश्चय है और ये व्यवहार है।
ऐसा जान करके जो निश्चय परमार्थ है उसको ग्रहण करना और जो व्यवहार है उसको छोड़ना, इसके लिए ये व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं है। दोनों को बराबर जानना, व्यवहार को व्यवहार नहीं से जानना, परंतु उसको व्यवहार को व्यवहार नहीं से जान करके क्या करना उसको, तो उसको है ऐसा मानना। पर उसको जानने के लिए तो आपको उस नई दृष्टि जरूरत पड़ेगी। जैसे ये शरीर मेरा है कि नहीं? है कि नहीं? पर ऐसा कहा तो ये कौन से नए का कथन है? व्यवहार नए का कथन है। अब अपने को व्यवहार चलाने के लिए कहना तो पड़ेगा ही कि ये हाथ मेरा है, ये सिर मेरा है, ये नाम मेरा है, ये घर मेरा है, ये माँ मेरी है, ये पिताजी मेरे हैं, ये गांव मेरा है, ये देश मेरा है। ये सब क्या है? ये सब व्यवहार है। उसको व्यवहार दृष्टि से जानने का है। परंतु ये सब कहा जाता है क्या है? किसके लिए? जगत का व्यवहार चलाने के लिए। पर कोई उसको ऐसा माने कि नहीं, व्यवहार नहीं से तो ये मेरा है, निश्चय नहीं से ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है। वस्तु किसी भी दृष्टि से मेरा नहीं है, ये व्यवहार नहीं से मेरा है, ऐसा कहा जाता है। कहा जाना और होना, इसमें अंतर है कि नहीं? तो ऐसा मानना नहीं अंदर से, ऐसा बाहर में व्यवहार करना। और अगर ये व्यवहार उड़ा देंगे अपन तो अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसे ही निश्चय व्यवहार की हर जगह संधि है। जहां व्यवहार है वहां वो व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, वो कोई असत्य थोड़ी है। मैंने ऐसा कहा कि ये शरीर मेरा है तो क्या मैंने झूठ बोला? झूठ नहीं बोला। जिस दृष्टि से, जिस नय से इसको कहा जाता है उस नय से वो सही है, गलत थोड़ी है। ये पुस्तक मेरी है तो इसके व्यवहारिक स्वामित्व की अपेक्षा से इसको कहा जाता है कि ये मेरी है। ये घर मैंने बनाया है तो आपने उसमें पैसे लगाए, आपने उसमें मेहनत करी, आपने संकल्प किया उसका, तो उस दृष्टि से वो आपका है। नेम प्लेट भी आपकी लगेगी, दूसरे की थोड़ी लगेगी। उस दृष्टि से वो झूठ नहीं बोला जा रहा है। अगर इस व्यवहार नय को उड़ा देंगे तो क्या होगा? हम जो बोलेंगे वो सब झूठ बोलेंगे, सब कुछ झूठ होगा, कुछ भी सत्य होगा नहीं। परंतु व्यवहार दृष्टि से वो सही है, पर वास्तव में परमार्थ दृष्टि से ये उपादेय नहीं। परमार्थ दृष्टि से तो ये कि ये शरीर है वो मैं नहीं, और वो परमार्थ है वही वास्तविक है। ये तो केवल बाहर का जगत व्यवहार करने के लिए, ऐसे समझना। બંને નહીં પોતપોતાની અપેક્ષા યથાર્થ છે। જો તેમ ન હોત તો ભગવાન તેનું નિરૂપણ ન કરત। भगवान ने व्यवहार नहीं क्यों कहा? क्योंकि हमको जगत का व्यवहार चलाना है ना, इसलिए। वस्तुનું સ્વરૂપ જ અનેકાંતમય છે કે સાપેક્ષ દૃષ્ટિ વિના અને નય નિક્ષેપ વિના તે સમજી શકાય તેમ નથી। दृष्टिकोण से दृष्टिकोण बहुत महत्व का होता है। आप किस एंगल से उसको देखते हो, वो एंगल बहुत महत्व का है। दृष्टिकोण अगर अपना ठीक नहीं है तो समझना कि हम कुछ का कुछ समझेंगे। इसलिए सब में दृष्टि ठीक करनी है।
नए और निक्षेप। निक्षेप किसको कहते हैं? निक्षेप हाँ, ये पुस्तक है। ये क्या है? शास्त्र हैं। साहिब जी के वचनों का इसमें निक्षेपण किया गया है। वचन तो पुद्गल है, ये भगवान है। तो क्या वास्तव में भगवान है? भगवान नहीं है, उसमें स्थापना निक्षेप किया जा रहा। तो जो वर्तमान में अनुपलब्ध है उसको किसी और वस्तु में आरोपित करके तत्संबंधी परिणामों की प्राप्ति करना, उसका नाम निक्षेप कहलाता है। तो यहाँ भगवान वर्तमान में है नहीं, हमने उनके जैसी एक मूर्ति बनाई और हमने उसमें से संकल्प किया कि ये शांतिनाथ भगवान हैं, फिर ऐसा मान करके हम उसकी पूजा करते हैं, तो ये निक्षेप कहलाता है। ये एक प्रकार की कल्पना है। तो कल्पना ही क्यों करना? तो कभी कभी सत्य को पाने के लिए कल्पना भी करनी पड़ती है अपने। ऐसे निराकार स्वरूप अपने को हमेशा किसी को ख्याल में रहेगा, इसलिए ऐसा आकार बनाया और फिर उसकी कल्पना करते। कल्पना से भी परिणाम बनते हैं अपने। बनते कि नहीं बनते? अपन प्रतिकृति बनाते हैं, किसी का फोटो, तो भाई आप तो मिलते नहीं हो, ऐसा करना, आपका फोटो ही भेज देना। ये सब फोटो वगैरह से अपन देखते तो हमारे भाव बनते हैं कि नहीं बनते? तो अपने प्रयोजन की सिद्धि जिससे होती है वो सब सही है। कोई यूं कहे ये सब आप मिथ्यात्व में हो, मूर्ति में थोड़ी भगवान है, अथवा ये फोटो में आप इसको कृपाणु देव मानते हो। कृपाणु देव तो 125 साल हो गए और वो चले गए। ये फोटो तो पुद्गल है, उसको आप कृपाणु देव मानते हो। तो भाई हम ये फोटो को तो हम पुद्गल ही मानते हैं, परंतु इसमें हम ऐसी भावना करने से हमारे भाव अच्छे होते हैं। अशुभ वासनाओं को, कल्पनाओं को छोड़ने के लिए शुभ कल्पनाएं की जाती। अंत में तो ये भी छोड़नी है अपने को, पर कोई कोई उसको फिर मिथ्यात्व घोषित कर देता है। जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो सभी मिथ्या दृष्टि हैं। इसको भगवान मानते हैं, वो मिथ्या दृष्टि। तो वही भगवान उस निक्षेप की अपेक्षा से माना जा रहा है, वास्तव में ये चेतना नहीं है, ऐसा समझना। नहीं तो फिर खंडन मंडन वाला होता है। एक पक्ष पूरा ऐसा है कि वो मानता ही नहीं है मूर्ति वगैरह, कुछ नहीं है। क्यों? तो उन्होंने ये निक्षेप नहीं माना, कि वो उस निक्षेप को मानते ही नहीं है। उसको निक्षेप नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आगम का विरोध होगा, सूत्र वचन का विरोध होगा। सूत्र वचन ऐसा है, नाप स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, ये सूत्र वचन है। अब तत्वार सूत्र तो आप मानोगे, और तत्वार सूत्र में इस सूत्र को आपको फिर निकाल देना पड़ेगा, इसको हम नहीं मानेंगे बाकी को। तो ये तो आगम का विरोध हो गया, सीधा ही आगम का विरोध। तो प्रयोजन के लिए कल्पनाएं ठीक है। रावण दिग्विजय की यात्रा पे था, तो समुद्र के किनारे था, तो उसने रेत का एक जिन प्रतिमा बना, रेत की वहाँ जिन प्रतिमा बना, उसके पास तो सारी सुख सुविधा। फिर कोई राजा वहाँ स्नान कर रहा था और रेत की प्रतिमा बना करके पूजा करते हैं वो। तो तदाकार अतदाकार ऐसे होते हैं दोनों। तो कोई राजा वहाँ स्नान कर रहा था, अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, तो उस जल क्रीड़ा के छींटे उस प्रतिमा पे पड़े जो वो पूजा कर रहा था। उसको बहुत गुस्सा आ गया, मेरे भगवान के ऊपर तुमने, तुम्हारा गंदे शरीर का पानी का, स्नान का पानी तुमने, और दोनों की लड़ाई होगी। क्यों पता है? क्योंकि वो उसको वास्तव में भगवान माना, ये भगवान है।
ये सब मानने की बातें हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद राजस्थान में एक जगह थे, खेतड़ी में, तो वहाँ के राजा अजीत सिंह उनकी बहुत भक्त थे, परंतु वो मूर्ति को नहीं मानते थे। तो ऐसी बात चली कि आपके गुरु रामकृष्ण वो जीवन भर वो काली की मूर्ति की पूजा करते रहे। माता एक मूर्ति और तो भगवान कोई मूर्ति में थोड़ी होते हैं, इसलिए और आप भी मानते हो मूर्ति में होते नहीं है भगवान। तो उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को भी युक्ति से समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर युक्ति लगाई। वो जहाँ बैठे थे उसी कक्ष में उनके पिताश्री जो राजा हरि सिंह थे, उनका एक तेल चित्र बना हुआ था। पहले से तेल चित्र बनाते थे, फोटो। तो नौकर को कहा कि भाई ये है ना, उतार के यहाँ लाओ, स्वामी जी ने कहा। तो राजा ने कहा हाँ ठीक है, ले आओ। फिर वो राजा के सामने रखा और फिर स्वामी जी ने कहा कि आप इस चित्र के ऊपर थूको। तो मैं कैसे थूक सकता हूं इसके ऊपर? क्यों नहीं थूक सकते आप? नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी हैं। कहाँ आपके पिताजी? आपके पिताजी मरे हुए कितने साल हो गए? ये आपके पिताजी थोड़ी है, ये तो केवल उसका उनकी प्रतिकृति मात्र चित्र है उसका। तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे पिताजी का अपमान है। तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी भी ऐसे ही करते थे। तुमको ये तुम्हारे पिताजी लगते थे तो उनको वो माताजी लगते थे। ये केवल परिणाम बनाने के लिए सारी चीजें। तो उनको समझ में आ गया कि वास्तव में मूर्ति आदि का ये महत्व होता है, अपने परिणाम उससे टिके रहते। ये अनेकांत है। और कोई यूं माने कि नहीं ये मूर्ति बस यही भगवान है, साक्षात भगवान ही है। आपने काल्पनिक रूप से मानना ठीक है, पर कोई सही रूप से ही मानता है तो वो भी मिथ्यात्व में आ गया। काल्पनिक रूप से हम साक्षात मान रहे हैं, साक्षात रूप से साक्षात नहीं मान रहे हैं, ये भी समझना। दोनों चीजों को कोई ऐसा आग्रह करे कि नहीं ये भगवान, इसके अलावा कोई भगवान है ही नहीं, ये वास्तव में यही शरीर है उनका, यही है बस मेरे लिए, वो भी गलत। वो रामकृष्ण परमहंस जब गुजर गए तो उनका एक शिष्य था राखाल, उसको उनसे इतना प्रेम था तो वो जब शमशान में वो जलाते हैं फिर उसकी राख लाते हैं, हड्डियों की राख। तो वो एक कलश में भर करके, तो वो दिन भर उस राख के सामने ही बैठा रहे, वो अस्थियों के सामने जली हुई। तो कहे कि भाई अभी गुरुजी चले गए, ये तुम तो नहीं, यही है मेरे गुरुजी। इस राख में मेरे गुरुजी हैं, मैं एक क्षण के लिए भी उनको दूर नहीं करूंगा अपनों से। तो वो नरेंद्र सबसे बड़े थे विवेकानंद, उनको कहा कि ये ज्यादा भावुक हो रहा है और कुछ करता धरता भी नहीं है। फिर सबको कहा तुमको भिक्षा लेने जाओ तो तुमको खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। दिन भर यहां बैठे बैठे रोते रहते हो गुरुजी गुरुजी करके। ये कोई गुरुजी, ये राख है, ये कोई गुरुजी नहीं है, गुरुजी तो चले गए। तो नहीं नहीं, आप ऐसा, आपके अंदर कोई भावना ही नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो? आपको तो वो कितना प्रेम करते थे और इसका कोई सम्मान ही नहीं है। क्योंकि हमको भी सम्मान है, पर राख का थोड़ी सम्मान है, सम्मान तो गुरुजी का है। और उसको पकड़ के थोड़ी बैठना है, अपने को अपना काम करना है, अपने को आगे बढ़ना है। नहीं, फिर सबको कह दिया इसको कोई भिक्षा ला के भोजन नहीं देगा, क्योंकि वो तो सब सन्यासी थे ना, भिक्षा से काम चलाते थे। फिर रात को भूखा रहा हो दिन भर, तो फिर रात को उसको बुलाया, इधर आओ, भूख लगी है कि नहीं लगी है? हाँ भूख तो लगी है, तो ये लो खाना। उसके लिए बचा के रखा था,
ऐसा नहीं वो भूखा रखते उसको, उसके लिए बचा के रखा था। फिर उनको प्रेम से समझाया कि भाई ये सब चीज़ें व्यवहारिक रूप से वो ठीक हैं, परंतु तुम सही में उस राग को ही अपने गुरुजी मान लो तो ये ठीक बात नहीं है। भावनाएं ठीक हैं परंतु भावातिरिक्त ठीक बात नहीं है। अपने को अपने आगे बढ़ना है, अपनी साधना करनी है। इसलिए कल से तुम भिक्षा लेने के लिए जाओगे, अपना स्वाध्याय करोगे, अपना ध्यान करोगे, अपनी पूजा करोगे, ये सब तुमको व्यवस्थित रूप से करना है। रोते नहीं रहना है, हमने रोना थोड़ी सिखा गए वो अपने को। ये समझ की बात है। विवेकानंद उसको बराबर समझ रहे थे कि ये राख का महत्व है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका प्रतीक चिन्ह है, पर ये ही सब कुछ नहीं। ये नई विवक्षा कहलाती है। किस समय उसको महत्व देना और किस समय उसको महत्व नहीं देना। अब मान लो ये प्रतिमा है, ठीक है, और कोई अब ये रमेश भाई अथवा कोई भी यहाँ रखने आए और उसको साफ सफाई कर रहे हैं उनकी, और किसी कारण से उनके हाथ से गिर गए। अब सब लोग उनके तमे भगवाने नीचे पाड़ी दीधा, साक्षात भगवान છે, કેટલું વાગ્યું હશે એમને, કેટલું બધું થયું હશે, તમને કેટલું મોટું પાપ લાગ્યું છે, તમારે મોટું પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે, ऐसा वैसा। उस समय क्या समझना अपने को कि उस समय ये केवल धातु की प्रतिमा है और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, ज्यादा वजन था और गिर गया, मिच्छामि दुक्कडम, थोड़ा बहुत जो संस्कार होता है वो कर लेंगे, परंतु उस व्यक्ति को बेचारे को इतना परेशान मत करो कि तुमने जैसे बहुत बड़ा पाप कर दिया, किसी की हत्या कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिमा थी, पत्थर की, हो गया, इसमें क्या दिक्कत है, सबसे हो जाता है। उस समय इसको केवल धातु की प्रतिमा मानना, उस समय इसको भगवान मानने की कोई जरूरत नहीं। और जब हम पूजा करते हैं उस समय इनको साक्षात भगवान मानो। ये सब जगह की अपने अपने अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। ये व्यवहार और निश्चय समझ नहीं पाते हैं लोग, इसलिए बहुत अधिक ओवर इमोशनल हो जाते हैं। ये नए विवेक से उत्पन्न होते हैं। जब बुद्धि निर्मल होती है तब किस समय किसको क्या क्या समझना वो समझ में आता है। इसलिए यही लिखा है बाद में, જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય હોય ત્યાં ત્યાં આત્માર્થીએ તેમજ સમજવો અને તેમજ આચરવો જોઈએ। जिससे भी क्लेश कम हो, सामने वालों को साता मिले, शांति मिले। अब बेचारा कि उनकी प्रतिमा गिर गई, पहले से ही वो परेशान है, उसको स्वयं को दुख हो रहा है, और आप उसमें से नमक मिर्ची लगो, तमने आटलो मोटो पाप लागशे, आनो तो कोई प्रायश्चित ज नहीं। शास्त्रों में तो, पर उन्होंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है ऐसा। तो उसको उस समय हल्का करो कि ये ठीक है, पत्थर है, ये कोई प्राणी नहीं है कि उसको दर्द हुआ होगा। अभी कोई बच्चा अपने से गिर गया तो उसको दर्द होता है, इनको कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। इस समय ठीक है, रिलैक्स, 9 नमस्कार मंत्र गिन लो और अपना काम चालू करो, बस मिच्छामि दुक्कडम करके। ऐसा उसको ढांढस बधानी पड़ती है, उसको साता उपजे ऐसे वचन अपने को कहने। पर नए नए समझते हैं तो फिर विचारों को तकलीफ। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। ओ प्रणमो पद तेवर ते जयते। बोलो महावीर स्वामी भगवान
की पंच जय। परमेष्ठी भगवान की परम जय। कृपाळु देव की जय। सद्गुरु देव की सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम जय सद्गुरु।